गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। आज अपन लेक्चर नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें अपन बेसिकली स्टडी करने वाले हैं मेथड ऑफ चार्जिंग की। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कैसे चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा चार्ज करने के आपके पास तीन मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड है बेटा आपके पास बाय फ्रिक्शन। ठीक है बेटा। सेकंड मेथड है आपके पास बाय कंडक्शन और थर्ड मेथड है आपके पास बाय इंडक्शन। ठीक है बेटा, ये आपके पास तीन मेथड हैं। पहला है आपके पास बाय कंडक्शन, दूसरा है आपके पास बाय फ्रिक्शन और तीसरा है आपके पास बाय इंडक्शन। इन तीन मेथड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं बेटा, आप चार्ज कर सकते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कौन सा, बाय फ्रिक्शन। कि फ्रिक्शन के अंदर, सही बेटा, हाँ, पहला है आपका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर अपन को देखना है कि बेटा किस तरीके से अपन दो ऑब्जेक्ट को बेटा कैसे कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, इसके अंदर फ्रिक्शन के अंदर आपको दो ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। मान लीजिए एक अपने ले लिया बेटा ए और दूसरा ले लिया अपने बी। ठीक है, इनिशियली जो दोनों ये आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे बेटा आपके न्यूट्रल हैं। मतलब ना तो ये चार्ज है और ना ही ये चार्ज है। मतलब दोनों ही कैसे हैं आपके पास, ये अनचार्ज बॉडीज हैं, या अपन कह सकते हैं कैसे बेटा आपके ये न्यूट्रल हैं। अब करना क्या है आपको, इन दोनों को ए और बी को दोनों को आपको पास में लेकर आना है और दोनों को एक दूसरे से रब करवाना है। रबिंग भी कह सकते हैं बेटा। रबिंग और फ्रिक्शन चीज़ क्या होती है बेटा आपकी, एक ही होती है। चाहे उसको रब कह दो, चाहे आप उसको फ्रिक्शन कह दो। ठीक है ना। तो ये आपके पास ए और बी दोनों न्यूट्रल हैं। जब इन दोनों को अपन पास में लाके और क्या करवाएंगे, इनको रब करवाएंगे, या अपन कह सकते हैं क्या करवाएंगे बेटा, इनको फ्रिक्शन करवाएंगे। तो फ्रिक्शन करने से क्या होगा, फ्रिक्शन करने से जो आपकी दोनों बॉडीज हैं, दोनों बॉडीज आपकी कैसी चार्ज हो जाएंगी बेटा, अपोजिटिवली। दोनों पे चार्ज कैसा होगा आपका, अपोजिटिवली चार्ज आ जाएगा दोनों के ऊपर। दोनों बॉडीज आपकी अपोजिटिवली क्या हो जाएंगी बेटा, चार्ज हो जाएंगी। और दोनों पर क्या आएगा, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज डेवलप हो जाएगा। आई बात समझ में। दोनों जो बॉडीज हैं एक तो अपोजिटिवली चार्ज होंगी और दोनों पर क्या होगा, चार्ज की वैल्यू सेम आएगी। मतलब एक बॉडी यदि पॉजिटिव होती है तो दूसरी बॉडी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। कि मान लीजिए दो बॉडीज़ हैं, एक ए है और एक बी है। ठीक है, तो यहाँ से होगा क्या, कल मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ दी कॉज ऑफ चार्ज डेवलप। किसी भी बॉडी पर चार्ज जो डेवलप होता है उसका मेन रीजन क्या होता है, मैं आपको कल बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वही क्या होता है, किसी बॉडी पर चार्ज एक्वायर का मेनली क्या होता है, रीजन होता है। अब हमको करना क्या है कि इन दोनों बॉडीज़ पर चार्ज कैसे डेवलप हुआ होगा। तो अपन कह सकते हैं कि मान लीजिए या तो ऐसा हुआ होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए होंगे, या अपन कह सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पे चले गए होंगे। तो एक बात का ध्यान और रखना है इस मेथड के अंदर, आपको कभी भी दोनों बॉडीज से एक दूसरे पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है कि इससे इस पे चला जाए और इससे इस पे चला जाए। हमेशा ऐसा होगा या तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे या फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे। दोनों में से फेनोमेना एक ही होनी है। फिर आप कहोगे सर हमें मालूम कैसे चलेगा कि ए से बी पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे या बी से ए पर इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बाकी तो एक चीज़ होती है इसके अंदर कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, जिसके बाद पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, ट्रांसफ़र होंगे। सपोज करो मैं कहता हूँ इस ए और बी में से ए की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, बी से ज़्यादा है। तो ए से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी के लिए क्या कहेंगे, ट्रांसफ़र। जैसे सपोज करो ए से कितने चले गए बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए, इधर चले गए। तो जिससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटा, कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन की इस पर कमी हो गई तो क्या होगा बेटा, ये बॉडी चार्ज होगी आपकी कैसी, पॉजिटिवली चार्ज।
और जिस पर आपके इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये बॉडी हो जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज। समझ में आया बाय फ्रिक्शन में क्या चीज़ है? फ्रिक्शन के अंदर दो ऑब्जेक्ट को आप पास में लेके आते हैं, दोनों को रब करवाते हैं, एक ऑब्जेक्ट से जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे बॉडीज पे या दूसरे मैटर पे क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, जिससे जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो बॉडी हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज, और जिस पर जाते हैं मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है वो हो जाती है आपकी नेगेटिवली चार्ज। दोनों पे अपोजिट चार्ज का नेचर आ गया और दोनों पर अमाउंट क्या रहता है आपका, सेम रहता है। जैसे अगर मान लीजिए इस पर +5 ई चार्ज आया तो इस पर आएगा बेटा -5 ई। दोनों पर चार्ज का कैसा आएगा आपका, सेम आएगा। आई बात बेटा समझ में? फ्रिक्शन में एक बात और ध्यान रखनी है आपको, पहली चीज़ कि बेटा जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का जिस पर डिक्रीमेंट हुआ है, उसकी अगर मास के बारे में कहना चाहे कि मास पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ध्यान रखना जो ए का मास है, मास ऑफ ए वो आपका कम होगा किससे, मास ऑफ बी से। मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसका मास तो कम हो जाता है और जिस पर जाते हैं उसका मास बढ़ जाता है। एक नंबर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए किसी भी बॉडी ए से बॉडी बी में क्या गए बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो बताओ मास किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा या बी का ज़्यादा होगा या दोनों का बराबर होगा? ठीक है, तो आपको क्या करना है, जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएंगे मतलब जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उसके मास में क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीमेंट। भी आपको भी पता है इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता ही है, जो मैंने कल बताया था 9.1 × 10⁻⁻31 kg। माना बहुत नेग्लिजिबल मास है बट मास तो होता है, क्योंकि यहाँ पर अपन कंपैरेटिवली सारे पार्टिकल्स ऐसी की ही बात कर रहे हैं जिनका मास क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। बट जब बात करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि मास में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। तो ये तो आपका मेथड हुआ पहला आपका बाय फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन से अपन को एग्जाम्पल कुछ ध्यान रखने, जैसे ड्राई हेयर एंड कॉम को ड्राई हेयर से करते हैं अपन, तो फिर दोनों में कैसे चार्ज आएगा बेटा, अपोजिट भी चार्ज आएगा। दूसरा एग्जाम्पल करना है बेटा आपको ग्लास रॉड का और सिल्क क्लॉथ का, ग्लास रॉड का और सिल्क क्लॉथ का। ठीक है, इसमें ग्लास रॉड कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, और सिल्क कैसा होगा आपका, नेगेटिव। ये एग्जाम्पल फिक्स हैं, आप बुक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे ईजिली आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ें आपकी फिक्स हैं कि ये पॉजिटिव होना है और ये नेगेटिव। एक एग्जाम्पल देखोगे आप एबोनाइट का और फर ऑफ कैट का, जिसमें एबोनाइट होगा आपका नेगेटिवली चार्ज और जो फर है वो होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज। समझ आ रहा है बेटा इतनी बात आपको? तो फ्रिक्शन में आपकी दोनों बॉडीज अपोजिटिवली चार्ज होती हैं विद सेम मैग्नीट्यूड। ओके बेटा, ये फर्स्ट मेथड था। हाँ, सेकंड मेथड में क्या है बेटा, सेकंड मेथड है आपका बाय कंडक्शन। ठीक है बेटा, कंडक्शन में क्या होता है वो देखो बेटा, कंडक्शन के अंदर आप एक बॉडी लेके आते हो अनचार्ज्ड और एक लेके आओगे आप चार्ज्ड। ये बॉडी तो मैंने ले ली मान लीजिए अनचार्ज्ड बॉडी, या इसको आप न्यूट्रल भी कह सकते हैं, और दूसरी बॉडी लेके आए आप कैसी, चार्ज्ड बॉडी। ये आपकी है चार्ज्ड बॉडी। ठीक है बेटा, है ना? इसको चाहो तो आप यहाँ पे एक स्टैंड लगा सकते हैं जो इंसुलेटिंग स्टैंड होगा। ये भी आपका मान लीजिए इंसुलेटिंग आपका स्टैंड है। ठीक है बेटा, ये बॉडी मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए बी। ये मान लीजिए सपोज करो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, आपने मान लिया चार्ज बॉडी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है। आप नेगेटिवली भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने मान लिया पॉजिटिवली चार्ज है। तो कंडक्शन में क्या होगा, कंडक्शन में आप इस बॉडी को इस बॉडी से टच करवाएंगे। क्या बेटा, टच। ध्यान रखना इस बात को, टच करवाएंगे। टच कैसा करवा सकते हैं आप, दोनों को डायरेक्टली टच भी कर सकते हैं या दोनों को बाय कंडक्टिंग वायर लगा के भी कर सकते हैं। आप टच करवाना है आपको, कैसे भी आपको जैसे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली टच या बाय कंडक्टिंग वायर के थ्रू। जैसे ही आप इस बॉडी को क्या करवाएंगे, टच करवाएंगे, तो आपको पता है जो बॉडी चार्ज्ड है बेटा, जो बॉडी चार्ज्ड होगी ना उस पर पोटेंशियल आ जाएगा। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा। बट फिलहाल इतना ध्यान रखो कि जो बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज आपने लिया है उस बॉडी का क्या होगा, कुछ ना कुछ
पोटेंशियल होगा। अब पोटेंशियल इसका है बेटा, तो ये बॉडी पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इसका पोटेंशियल तो कितना होगा आपका 0 होगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा आपका 0 होगा। तो क्या होगा कि जब अपन इस कंडक्टिंग वायर से इनको कनेक्ट करेंगे तो आपका चार्ज क्या होगा बेटा ट्रांसफर हो जाएगा हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। जैसे अपने पढ़ी 11th क्लास में हीट के बारे में बताया था आपको कि हीट कहाँ ट्रांसफर होती है बेटा, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। वैसे ही चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल बॉडी टू लोअर पोटेंशियल बॉडी। तो आपको पता है ये हायर पोटेंशियल बॉडी है क्योंकि ये चार्ज है, यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ये कैसी आपकी लो पोटेंशियल बॉडी है। तो यहाँ से आपका चार्ज फ्लो होगा इस साइड में, और कब तक होना है ये आपको मालूम है। वहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता था, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। यहाँ पर क्या सेम होगा बेटा, पोटेंशियल। क्लियर। तो अब यहाँ से चार्ज आपका इधर फ्लो होगा, और कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। ओके बेटा। उसके बाद क्या होगा, ये बॉडी ए है, इस पर भी चार्ज हो जाएगा, और ये जो बी बॉडी है ये तो पहले से चार्ज थी ही, तो अब दोनों ही बॉडी क्या हो जाएगी बेटा, चार्ज हो जाएंगे। अब ध्यान रखना, फ्रिक्शन में तो बॉडी चार्ज कैसी होती थी बेटा, अपोजिट, और कंडक्शन में बॉडी चार्ज कैसी हो रही है बेटा, सेम नेचर की। लाइक चार्जेस आएंगे दोनों पर, पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव लोगे तो नेगेटिव आएगा। फ्रिक्शन में और कंडक्शन में ये बात क्लियर हुई। वहाँ तो अपोजिटली चार्ज होगा, यहाँ पर दोनों पे सेम नेचर का चार्ज आएगा। दूसरा, वहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसा था बेटा आपका, सेम था। वहाँ पर मैग्नीट्यूड कैसा था बेटा आपका, सेम था। लेकिन यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो यहाँ ध्यान रखना बेटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग होगा, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेंगी कि दोनों आप जो बॉडीज़ ले रहे हैं उन दोनों की कैपेसिटी क्या है, दोनों की रेडियस क्या है, दोनों की शेप साइज़ क्या है, वो किस चीज़ से बनी है। इन बहुत सारी चीज़ों पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि दोनों पे चार्ज कैसा आएगा। हाँ, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज आने के बाद में पोटेंशियल सेम होगा, लेकिन बॉडीज़ पर चार्ज तो क्या होगा बेटा, अलग अलग होगा। हाँ, चार्ज सेम कब हो सकता है, जब दोनों बॉडी आप सेम साइज़ की लो, सेम मटेरियल की लो, तो फिर दोनों पे चार्ज क्या आएगा, सेम। जैसे मैंने मान लीजिए एक बॉडी ये ली, एक बॉडी ये ली, दोनों पे सेम रेडियस है इनकी, सेम मटेरियल से बनी है। इस पे चार्ज मान लीजिए Q है, इस पे चार्ज मान लीजिए इनिशियली 0 है। फिर मैंने यहाँ पे ये बॉडी चार्ज ली है और ये बॉडी मैंने कोई चार्ज न्यूट्रल ली है, तो ये बॉडी पे चार्ज कितना होगा, 0, इस पर कितना है, Q। जब इनको आप कंडक्शन करवाओगे तो कंडक्शन के बाद में चार्ज क्या आएगा आपका, आप ये कह सकते हैं बेटा पोटेंशियल इसका V है, यहाँ पोटेंशियल 0 है, दोनों बॉडी सेम है, तो दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो होगा। तो इस कंडीशन में दोनों बॉडीज पर चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, आधा आधा हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। लेकिन हाफ हाफ उसी कंडीशन में होगा जब आपकी दोनों बॉडी सेम रेडियस की होंगी, सेम मटेरियल की होंगी। ठीक है बेटा। वैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो ऐसे ही आएंगे कि जिनमें दोनों का आपका जो बॉडी का शेप और साइज़ होगा और मटेरियल होगा वो कैसा होगा, आपका सेम होगा। ठीक है बेटा। बाकी अलग होगा वो अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब आपका ऐसा आएगा, जब आपका कैसा होगा बेटा, बॉडीज़ जो आपका शेप साइज होगी वो आपकी अलग होगी। फिर अपन कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग ये देखेंगे बेटा चार्ज की वैल्यू कितनी कितनी आती है। ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही। दो मेथड आपके, बाय फ्रिक्शन और बाय कंडक्शन। थर्ड जो मेथड है आपका फ्रिक्शन इंडक्शन, वो अपन कल डिस्कस करेंगे, और कल साथ में अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस भी लेंगे। दोनों चीज़ें आपकी एक साथ रहेंगी। ठीक है बेटा। तब के लिए थैंक यू वेरी मच।